गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कोऑर्डिनेट का सेकंड सेशन है, क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट सेशन आपको मैंने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एब्सिसा या एक्स एक्सिस क्या है, ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस क्या है, और ये बाकी सारी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। आज जो आपके चैप्टर में मिलेगा उसमें कैसे प्लॉट करते हैं, बस यही चीजें हैं। कुछ कोऑर्डिनेट दे देते हैं, उनको बताना होता है, या कुछ कोऑर्डिनेट दे देते हैं, प्लॉटिंग करना होता है। कुछ का डिस्टेंस निकालना होगा, तो अभी हम बता दे रहे हैं, बस आज लास्ट सेशन है। बाकी आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, फिर कल से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइन एंड एंगल। ठीक है, तो उसमें कंटिन्यू बने रहिएगा। ये एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा दोनों से होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको जो है, इसमें आप लोग जो है बने रहिए। सबसे पहला इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिए। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी डी। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का है ये, ऑफ क्वेश्चन 1। ए कैसे देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है। जो पहला पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट में हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे। तो हमारा यहाँ वाई पे क्या हो गया है, देखिए ये 2 है और x है 6, ये क्या हो गया 6 और 2। हमारा हो गया यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट है 6 और 2, एक्स एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 6, वाई कोऑर्डिनेट 2। अब आते हैं बी। बी क्या है, ये देखिए एक्स एक्सिस पे है -5 और ऊपर है -2, सॉरी +2। तो यहां पर हो गया -5 और 2। हमेशा याद रखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, कभी कभी क्वाड्रेंट पूछ देते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी डी एंड स्टेट क्वाड्रेंट, स्टेट इट्स क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट भी बताना है। तो हमारा ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ए का कोऑर्डिनेट है फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बी हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सी हम लोग निकालते हैं। सी पॉइंट क्या है, सी एक्स एक्सिस पे हमारा है -3, एक्स एक्सिस पे क्या है -3 और वाई एक्सिस पे क्या है -4, -3 और -4। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो है निगेटिव होते हैं, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होगा क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट में है, और वाई पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो हमारा ये है थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर आते हैं डी। डी हमारी वैल्यू क्या है, डी है हमारा 5 एक्स पे और वाई पे -4, 5 -4। ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्लियर। अब इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए, इसी बेसिस पे डायग्राम हम यही यूज करेंगे, लेकिन प्लॉटिंग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का कर दे रहे हैं। तो मैं अब इसको इरेज करता हूं, आप लोगों का क्वेश्चन 2 की प्लॉटिंग कर देता हूं। प्लॉट क्वेश्चन 2 देखिए। क्या होगा, P 2 और 3, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3। ये हो गया हमारा P 2 और 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर पूछा गया है Q -3 2, -3 हमारा कहाँ है, -3 यहाँ है, -3 और y पे 2। ये हमारा हो गया Q -3 और 2। अब इसके बाद क्या है R -4 ये रहा, और y क्या है कोऑर्डिनेट -2 ये रहा, -2। ये हमारा हो गया R -4 -2, ये कोऑर्डिनेट हो गया। प्लॉटिंग कर रहे हैं। यस यस क्या है 3 और 2, यस 3 और -2, ये हमारा है -2। यस क्या है 3 और -2। तो ये हो गया प्लॉटिंग। तो आपको हमने कैसे कोऑर्डिनेट बताते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, ये भी बता दिया। अगर मान लीजिए इसी में कोई दे दिया, जैसे कि QR यस टी, ये दे दिया 0 4, तो 0 4 कहाँ होगा, पहला हमारा x 0 है, 4 ये रहा, ये है हमारा t 0 4। अगर यहीं पे दे दिया QR यस टी यू, अगर मान लीजिए दे दिया 0 बाद में दे दिया, यहाँ पर 4 और 0 दे दिया, तब क्या करेंगे, तो 4 ये है और y 0। मतलब अगर कोई भी एक पॉइंट हमारा जो है 0 है, अगर पहला पॉइंट 0 है तो ये y एक्सिस पे होगा, अगर दूसरा पॉइंट 0 है तो ये x एक्सिस पे होगा। तो ये प्लॉटिंग ऐसे करते हैं। और अब एक डिस्टेंस बता दे रहे हैं आपको, और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं।
अब देख लीजिए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए का पॉइंट दे दिया गया, मान लीजिए 4 और 3 है, एंड बी, और बी आपका दे दिया यहाँ पर जो है -3 और 2, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। और क्वेश्चन नंबर जो है 2 दे दिया गया 4, फाइंड द मिड पॉइंट। मान लीजिए इन्हीं के बीच का मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का ऑर्डिनेट वही ले रहे हैं, तो जैसे हमारा ये मान लीजिए एक्सिस है, अब इधर देखिए -4 और 2 है, 1 2 3 4 और y3 है 1 2 3, ये हमारा हो गया ए 4 और 3। और दूसरा हमारा क्या है -3, -1 -2 -3 और 2, ये हो गया हमारा बी -3 और 2, इनके बीच का हमें ये लाइन का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए 4 3 का ऑर्डिनेट है, तो हमारा x1 क्या होगा यहाँ पर, a है 4 3, b है हमारा -3 2, तो जो a का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x1 होगा, x1 हमारा 4 होगा, b का जो फर्स्ट पॉइंट है -3, ये हमारा हो गया x2, y1 हमारा हो गया इसका सेकंड पॉइंट 3, y2 हो गया हमारा इसका सेकंड पॉइंट। फार्मूला क्या है डिस्टेंस का? डिस्टेंस का फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये फार्मूला आपको याद रखना है डिस्टेंस के लिए। तो कैसे निकालेंगे? x2 क्या है यहाँ पर -3, x1 क्या है -4 प्लस y2 क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 3 का होल स्क्वायर। अगर यही दोनों माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, -3 -4 -7, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो -7 का स्क्वायर 49 और 2 -3 -1 का स्क्वायर √50। ये आपका डिस्टेंस निकल गया। 25 × 2 मतलब 5 बाहर आ जाएगा, 5 × 2 डिस्टेंस निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता दे रहे हैं इसी से। 4 में मिड पॉइंट पूछा है। मिड पॉइंट के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, x = x1 + x2 y2 और दूसरा y = y1 + y2 y2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो हमारा x यहाँ पर मिड पॉइंट क्या होगा, a हमारा है x1 क्या है 4, यही क्वेश्चन है ना, x1 क्या है हमारा 4, x2 क्या है हमारा -3/2 और y1 क्या है हमारा यहाँ पर, y1 है हमारा जो है 3, y2 क्या है 2/2। तो हमारा हो जाएगा यहाँ x 4 - 3 1 1/2 और यहाँ y 3 5/2, ये हमारा निकल गया मिड पॉइंट। तो हमारा मिड पॉइंट क्या निकल गया, मिड पॉइंट इज 1/2, 5/2। तो ऐसे आपको निकालते हैं। तो ये आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर हो गया। और कल अब लाइन एंगल स्टार्ट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम टेकिंग भी है, कम से कम जो है 5-6 डेज एनसीईआरटी का लेगा, 4 डेज, और 4 सेशन के बाद मान के चलिए कि 3 सेशन हमें साइड बुक से भी करना है। ओके, प्रैक्टिस में बने रहिए। गुड डे।